आप सभी का स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और इसी तरह आज हम अपने एक न्यू गेस्ट का स्वागत करते हैं, शरण जी का। वेलकम शरण। तो कैसे हो आप? बस बढ़िया। ठीक है। तो अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि हम गज़ल से पहले अपने जीवन के साथ जीवन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे शरण जी से, जिससे आपको आपके जीवन के रिलेटेड आंसर मिलेंगे। तो मैं अपना क्वेश्चन शरण जी से पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग काफी जिंदगी से हार कर, है ना, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ले लेते हैं गलत डिसीजन, पर इससे क्या कुछ फायदा के नुकसान क्या? पहली बात तो लोग जैसे जिंदगी से आपने बोला कि हार कर सुसाइड कर लेते हैं, सॉरी ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ को ख़त्म करना कोई हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, है ना। ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें। बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादातर अभी स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और कंपटीशन में वो पीछे रह गए, उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, या फिर कोई बच्चा अपने कोई ड्रीम्स के लिए मेहनत करा, वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि एंड ऑफ देयर लाइफ की यही है कि ख़त्म कर दो, बस हो गया। बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, अगर हम हार गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फिर से उठना चाहिए। हमें उस तरफ जिस तरफ से हम पहले तैयारी कर रहे थे हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उसे छोड़ के एक न्यू वे में अपनी स्टार्ट जो है प्रेपरेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि पहले हमने जो गलतियां की थी, जो शॉर्टकम्स थे जिनकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए, मे बी नेक्स्ट टाइम हम क्लियर कर जाएं। और अगर हम क्लियर नहीं भी कर पाते तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप किसी और फील्ड में उस चीज़ों को कर सकते हो। ताकि क्योंकि एक ही फील्ड तो ऐसा है नहीं कि आप एक ही फील्ड में कर रहे हो तो हाँ कि आप उसके लिए ही बने हो। कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं होता, बट हमारी स्ट्रेंथ जो होती है, हमारा टैलेंट जो होता है वो किसी और फील्ड के लिए होता है, और हम प्रिपरेशन बहुत किसी और फील्ड के लिए कर रहे होते हैं। सो मुझे लगता है अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी चाहिए हमें, बल्कि हमें कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। हाँ ठीक है, आप हार सकते हो, आप चीज़ों को छोड़ सकते हो, कुछ देर आप पीछे हो सकते हो, बट हमें उन चीज़ों को इतना भी सीरियस नहीं ले जाना चाहिए कि वो हमारी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लाइफ रहेगी तो आप और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। बट अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक बच्चों को सुसाइड या इन चीज़ों के डिसीजन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा शॉक होता है, बहुत एक बहुत सैडनेस होती है फैमिली के लिए भी। हाँ शेरन, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आई होप हमारे दर्शकों को ये वाला आंसर काफी पसंद आएगा। और जो भी आपने आंसर दिया बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में दिया। और इसके साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि लोग कि हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं और अपने काफी फैमिली मेंबर होते हैं, वो ना हमको हर एक चीज के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक स्टडी में, लाइफस्टाइल में, है ना, हर एक चीज में वो कंपेयर ही करते हैं। तो व्हाट अबाउट यू थिंकिंग? कंपैरिजन अभी तो हम सबको पता है कि हर फील्ड में कंपैरिजन कितना ज़्यादा है ना। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम खुद भी इवन स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को कंपेयर करना कि अरे वो पर्सन ऐसा करता है तो हम भी वैसा ही करेंगे। बट आई थिंक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो रहा है, चाहे आपकी फैमिली के थ्रू हो रहा है। आई थिंक ये बहुत ही बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में ना तो हम कभी बात करते हैं, और कितने बच्चे हैं जो इन चीज़ों को सहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर उसका बच्चा डॉक्टर बना है तो आप भी डॉक्टर बनो। मे बी वो डॉक्टर के लिए पैदा ही ना हुआ, और मे बी उसके अंदर वो टैलेंट ही ना हो कि वो चीज़ों को कर पाए। तो हमें ये देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी स्पेशली ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में किस चीज़ का टैलेंट है, या फिर उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस काम को पूरी लाइफ तक कर सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कुछ टाइम तक कर लोगे, जब तक आप प्रेशराइज्ड हो लोगों की तरफ से। बट जैसे आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपकी फोर्स जो है किसी के लिए खत्म हो जाएगी कि हाँ अब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, ना यू आर फ्री, तो फिर आप उस चीज को फिर छोड़ दोगे। तो क्या फायदा? उससे अच्छा है कि आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और हमें कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
हाँ, कंपैरिज़न तो नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि हर किसी की अलग-अलग थिंकिंग होती है अपने है ना? अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा आंसर दिया आपने। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि मतलब कि जो इस टाइम में कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, है ना? कोई ना ही हम देश के बारे में सोचते हैं, ना ही देश में जो लोग हैं, उनके बारे में सोचते हैं, है ना? तो इनसे क्या फ़ायदा है कि हम किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, है ना? तो किसी का कोई फ़ायदा होगा? नहीं, फिर तो क्या फ़ायदा है? क्योंकि अगर हम एक कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें एक-दूसरे के बारे में एज़ अ इन एन ह्यूमैनिटी वे में तो सोचना ही चाहिए कि हाँ, ठीक है कि चलो आपके जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ़ में, ठीक है, आपका वर्क है, आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके रिलीजन्स हो गए, ये चीज़ें, ये सब कुछ ठीक है। बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि कुछ हम ऐसा भी करें जो हमारी कंट्री को डिवोट करता है, कि कुछ चीज़ें हम अपनी कंट्री के लिए भी करनी चाहिए, एज़ अ ह्यूमैनिटी के तौर पे हमें करनी चाहिए। तो मे बी क्योंकि यही रीज़न्स होते हैं कभी-कभी हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड रहती है। हुँ। एंड हम सबको पता है कि इंडिया इस टाइम पे डेवलप्ड है बट इतनी डेवलप्ड नहीं है, उसे फिर भी हम एज़ अ अंडर डेवलप्ड ही काउंट करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें अपनी गवर्नमेंट के लिए भी करनी चाहिए एंड आई थिंक हम गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ें अपने सिटीज़न्स के लिए करनी चाहिए, जिनसे उनकी डेवलपमेंट हो सके और वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर सकें। हाँ, आपने ठीक है, अच्छा जवाब दिया। एक-एक करके आपने मेरे हर एक क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। तो अब आपको जैसे पता है हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं एक प्यारी-सी सुंदर-सी गज़ल का, तो मैं आशा करती हूँ आप हमारे दर्शकों को एक सुंदर-सी गज़ल सुनाएँ। जिंदगी है तो हंसना रोना है यार, इसके आगे तो सोना सोना है यार। फिक्र करते हैं बस आगाज की, नहीं जानते क्या होना है यार। चाहे दिखा दो चाहे छुपा लो, अपना अपना खिलौना है यार। ऊंचे ऊंचे इरादे इंसान के, चाहे दिखने में होना है यार। वाह! वेरी नाइस। बहुत अच्छी गज़ल सुनाई आपने शरण। तो आई होप हमारे दर्शकों को ये गज़ल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हमारा शो खुद से खुद की बात। थैंक यू सो मच।